योगी जी का नाम सुनी हो कि नहीं सुनी हो? हाँ। कैसे लगते हैं योगी जी? अच्छे। निर्माण हुआ उससे कितना फायदा मिलेगा यहाँ के जनता को घूमने फिरने के लिए? बहुत लोग मस्ती करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग भी आज गए थे वहाँ जाकर, रोज ही जाते हैं, रोज जाके एंजॉय करके आते हैं। जो भी एक सुविधाएं होनी चाहिए किसान को, छात्र को, मरीज को, हर क्षेत्र में। किसान के लिए देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज। कोई यहाँ सपने में भी सोचा था कोई किसान? सरकारें अपने एसी चैम्बर, एसी गाड़ियों में बैठ करके आराम करती थी, और अब आप देख लीजिए उठा करके योगी आदित्यनाथ जी शाम को 5 बजे सब पहले से हल्ला करेंगे, अरे लाइट आ गई है, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब लाइट कितने देर रहता? अब तो 24 घंटा ही बस। पहले भी इतने ही सुरक्षित महसूस करती थी कि पहले डर का माहौल? पहले डर का माहौल था। क्या नाम होगा भाई साहब? हमारा के सिंह। के सिंह जी, क्या लग रहा है योगी जी को अभी तक देखने के बाद 9 सालों के उनके कार्यकाल को, 9 साल में गोरखपुर की जनता के उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ कितना खरा उतर पाए हैं? अब नंबर तो 100% दिया जाता है, उससे ऊपर तो दिया नहीं जाता, नहीं तो वही मान लीजिए उससे ऊपर दे दिया जाता। कुछ था ही नहीं जब गोरखपुर में, कुछ नहीं था बिल्कुल। अब मतलब वही मतलब जिलाया जा रहा था यहाँ के लोगों को। आज के डेट में उतनी ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान है उतना बता रहा हूँ कि गोरखपुर में अधिक से अधिक चीजें मिल गई हैं, अधिक से अधिक सारी मतलब जो भी एक सुविधाएं होनी चाहिए किसान को, छात्र को, मरीज को, हर क्षेत्र में। किसान के लिए देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज। कोई यहाँ सपने में भी सोचा था कोई किसान कि हमारी गैया बीमार पड़ेगी तो कहाँ जाएगी? कहाँ बन रहा है? यहीं बन रहा है आपके बेली पार्क के पास। अच्छा। वेटरनरी मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है। हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम। और रोजगार के लिए युवाओं के कोई खाली बंद किए लोग और बेचे लोग। जो भी यहाँ छोटी मोटी कल कारखानाएँ थी, आपके पिपराइच में शुगर मिल चालू कराए, पूर्वांचल के उसमें लोग नौकरी नहीं करेंगे। आपके यहाँ फर्टिलाइजर चालू हुआ, ये सारी बंद पड़ी थी ना। आपके मुंडेरवा में चीनी मिल चालू हुआ। ये बुनियाद अभी जो बता रहा हूँ कि अभी बहुत ज्ञान नहीं है कि कितनी छोटी फैक्ट्रियाँ गीडा में बैठवाए। इस पे ध्यान देने वाली बात है ना। गीडा में भी हमने एक दिन गया था सर्वे करने के लिए। गीडा में लोग परेशान है प्रदूषण से। अभी भाई धुरिया पार में देख रहे हैं चल ही रहा है काम। चीनी मिल बंद था तो वहाँ एथेनॉल फैक्ट्री चालू है ना। अभी सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, तो काम तो बहुत हुआ। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में ये लास्ट जिला है ना गोरखपुर देवरिया। खाली यहाँ मैं घूमने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में। जाइए बुंदेलखंड में देखिए कितनी काम हुआ है। जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, ये बिहार का बॉर्डर है। अभी बीच की तो बातें छोड़ दीजिए। बुंदेलखंड में पानी के लिए लोग तरस रहे थे। पुरानी सरकारों में क्या यहाँ कुछ विकास नहीं हो रहा था? कह तो रहे हैं कि मरीज को जो एक टेबलेट दे दो जिंदा रहे, मरीज ठीक हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं थी। यहाँ मरीज को ठीक करने की गारंटी है, सिर्फ टेबलेट नहीं देना है। यही सीजन है, यहाँ लगातार बच्चे मरते थे हमारे मेडिकल कॉलेज में। आज कईयों बरस से वो कहाँ गई बीमारी, कोई बतावे। यहाँ वही है कि लोग ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि काम कब कहाँ किसने किया। इस पे नहीं जा रहे हैं, ब्रेन वॉश पे जा रहे हैं। ब्रेन वॉश किस प्रकार से कर रहे हैं लोग? पक्ष विपक्ष जो भी राजनीतियाँ हैं, ब्रेन सब तो बाबा में अभी तक ठीक लग रहा है, लेकिन युवा परेशान है। युवा कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है। जो हकीकत में युवा शिक्षित है वो सोच रहा है कि नहीं ये काम हो रहा है और ईमानदारी से काम हो रहा है, पैसा दिख रहा है हम टैक्स पेयरों का, जो कि नहीं दिखता था। पहले पैसा कहाँ जाता था? अब ये हम जांच एजेंसी तो है ना, ये बता सकते हैं कि कहीं तो जाता होगा। कहाँ जाता था ये हम तो बता नहीं सकते, लेकिन ये बता जरूर सकते हैं कि अब वो पैसा दिख रहा है धरातल पे। हाँ, हम टैक्स पेयरों का धरातल पर पैसा दिख रहा है। भाई साहब, पुरानी सरकारों में क्या होता था? जो देखिए आपके सामने है, पुरानी सरकारों में हत्या, लूट, डकैती और तमाम ऐसी समस्याएं जो मोबाइल पे आपके चैनल पे नहीं बोला जाता सार्वजनिक पे। सरकारें अपने एसी चैम्बर, एसी गाड़ियों में बैठ करके आराम करती थी, और अब आप देख लीजिए उठा करके योगी आदित्यनाथ जी ऐसे एक व्यक्ति है
जो संत ये आ जाता है, छोटी बच्ची के ऊपर आ जाते हैं। योगी जी का नाम सुनी हो कि नहीं सुनी हो? हाँ सुनी हो? हाँ इधर इधर देखो कैमरे पे। कैसे लगते हैं योगी जी? अच्छे। कुछ काम काज लगता है कराते हैं यहाँ के लिए बढ़िया? योगी जी ने क्या क्या बनवाया है? क्या क्या लग रहा है, क्या क्या बदला है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, बताओ। बस इतना बता दो, योगी जी अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? अच्छे। देखिए छोटी बच्ची है, वो भी जानती है गोरखपुर के लिए कि योगी जी ने बेहतर काम किया है तुम्हारे प्रिय नेता कौन है? और उन्होंने अच्छा काम किया है। दीदी के ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा दीदी आपका? सुरक्षा सिंह। सुरक्षा सिंह। क्या लग रहा है दीदी, गोरखपुर में महिलाएं कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? महिलाएं तो 100% महसूस कर रही हैं सुरक्षित, क्योंकि योगी जी के आ जाने से हम लोग बहुत सुरक्षित है। बहुत विकास भी हो रहा है। विकास में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे? रोड भी बन रहा है, अभी देखिए 6 लेन बना है, ओवर ब्रिज, हर चीज़ सही है योगी जी के आ जाने से। और हम लोग यही चाहेंगे कि 2027 में भी वहीं आए। 27 में उन्हीं को लाना चाह रही हैं? जी, कानून व्यवस्था बेहतर है, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हाँ, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में कैसा माहौल था? पहले भी इतने ही सुरक्षित महसूस करती थी कि पहले डर का माहौल था? पहले डर का माहौल था जी, पहले निकलने में भय लगता था। भय लगता था। अब मतलब रात में 10 बजे 8 बजे आइए जाइए, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। गोरखपुर में क्या आपको मुख्य बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत बदलाव मिल रहा है। जैसे क्या क्या बदला है? एक तो 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है जी, और क्या क्या बदला है यहाँ पे गोरखपुर में? पूरे बात की जाए योगी जी के 9-10 साल के कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। क्या क्या बताएं, बहुत बहुत किए हैं। हाँ, और आगे आएंगे तो और भी करेंगे जी। उम्मीद है इन पर? जी, एकदम विश्वास है कि होगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, दंगा करवाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मतभेद कराते हैं दो समुदायों में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं। दीदी क्या नाम होगा आपका? माधुरी सिंह। माधुरी सिंह जी। क्या लग रहा है गोरखपुर में योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बहुत सारा बदलाव है। हाँ, रोड जैसे क्या? बना है, हर औरत सुरक्षित हैं, पढ़ाई के मामले में भी आगे हैं लोग। हाँ, बहन बेटी क्या लग रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? 10 बजे 12 बजे यदि निकलना हो तो बिना किसी डर भय के निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? एकदम एकदम निकल रही हैं लोग। 10 डर नहीं लगता है कहीं निकलेंगे, कहीं हमारे साथ छेड़खानी जैसे घटना हो सकता है? नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं लगता है? नहीं नहीं। और क्या यहाँ पे मुख्य विकास आपको देखने को मिल रहा है? आप बता दिए, जो अब क्या बताएं। जो यहाँ पे जो आपका तारामंडल के बगल में जो पार्क और का जो उद्घाटन हुआ था, उसका निर्माण हुआ, उससे कितना फायदा मिलेगा यहाँ के जनता को घूमने फिरने के लिए? बहुत बहुत लोग मस्ती करते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग भी आज गए थे वहाँ से जाकर, रोज ही जाते हैं, रोज जाके एंजॉय करके आते हैं। नौका विहार नौका भी, हाँ, तो वहाँ लग रहा है वहाँ घूमने के लिए अच्छा जगह? बहुत बहुत बढ़िया। पहले से अपेक्षा यहाँ पे बहुत बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो लाइट भी नहीं रहता था, हम यहाँ पे रहे हैं बहुत पहले। अब तो एकदम मतलब सब लोग आनंदमय रहते हैं लोग। पहले लाइट कितना देर रहा था? बस पहले सुबह में 10 बजे कट जाती थी और फिर शाम को 5 बजे सब पहले से हल्ला करेंगे, अरे लाइट आ गई है, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब लाइट कितने देर रहता है? अब तो 24 घंटा ही, बस बिगड़ेगा तो बस वही 10-5 मिनट, कभी आधा घंटा, फिर रहता है बराबर लाइट? एकदम एकदम लाइट रहता है। क्या लग रहा है फिर से योगी जी को ही महिलाएं वोट करेंगी 27? हाँ, हम लोग तो करेंगे, हम लोग योगी जी के साथ हैं। हाँ, अखिलेश में क्या दिक्कत है? अखिलेश मतलब नहीं चाहिए हम लोगों को। क्यों नहीं चाहिए? अखिलेश तो विदेश से पढ़ के आए हैं, उनमें क्या दिक्कत है? अब उनमें हम बता नहीं पाएंगे भैया, उनका मतलब। उनके सरकार में कुछ काम काज हुआ था कि नहीं गोरखपुर में? हम लोग नहीं देखे थे तो हम अपना बता रहे हैं, अब दूसरे का नहीं जान रहे हैं। हाँ, मतलब उनमें बहुत कुछ नहीं देखने को मिला था, इनमें बेहतर कुछ बहुत देखने को बहुत मिल रहा है। बहुत बहुत। हम तो बहुत पहले से रहते थे यहाँ पे। हाँ, बचपन से गोरखपुर में ही रहे हैं तो बहुत बदलाव देखने को मिला है। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, उज्ज्वला योजना, हाँ हाँ, आयुष्मान कार्ड वाला है, बना है? हाँ बना है। क्या लग रहा है 2027 को देखते हुए, 27 में बाबा गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है कि अब समय आ गया है बाबा से दूरी बनाने की? नहीं, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार एकदम सफिशिएंट है गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और हम लोग तो गोरखपुर के लोग तो 90% लोग आप पूछेंगे तो गोरखपुर के एक एक व्यक्ति की ये मंशा होती है कि योगी आदित्यनाथ अब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठे तो भारत के राजनीति में प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित 90% लोग यहाँ के बाबा के साथ जाएंगे निश्चित तौर पे। और ये आज की बात नहीं है, जब
दूसरे पार्टियों का सत्ता हुआ करता था तब भी गोरखपुर के लोग योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहते थे। उनके कार्यशैली, उनके विकास की नीतियों, उनके जनता के प्रति उनके रुझानों को, जनता के लिए उनके किए गए कार्यों और रुझानों को देख करके गोरखपुर का एक एक व्यक्ति उनके लिए तत्परता से खड़ा रहा। गोरखपुर में एक व्यक्ति तत्परता से खड़ा रहता है। क्या उनमें खूबियां लगती हैं? जो घरें तोड़वाते हैं, मकानें तोड़वाते हैं, यही खूबियां हैं कि कुछ अन्य और भी खूबियां हैं? नहीं, ये जो घर और मकान तोड़े जा रहे हैं निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि ये अपराधियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। और कुछ जगहों पे अगर किसी व्यक्तिगत व्यापारियों का मकान तोड़ा गया तो विकास के रास्ते को कहीं अवरुद्ध हो रहा था तो उनको तोड़ करके उनको उचित मुआवजा दिया गया। ऐसे कड़ी में गोरखनाथ मंदिर का भी दुकान तोड़ करके उस रोड को चौड़ा किया गया। ये सब गोरखपुर के लोग जानते हैं। मकान केवल अपराधियों को तोड़े गए हैं जो अपराध, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में अगर अपराध को कोई अंकुश लगा पाया है तो केवल योगी आदित्यनाथ। अपराध पर अंकुश कोई लगा पाया है तो वो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में। भाई साहब को ऊपर आते हैं, फिर आपके ऊपर आएंगे। भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि योगी जी अपराध पर अंकुश लगा दिए हैं, आप क्या मान रहे हैं? जो भाई साहब कहे हैं निश्चित रूप से 100% सही है। और हम लोग पूरे प्रदेशवासी जो हैं महाराज जी के कार्यों से धरातल पे संतुष्ट हैं। और महाराज जी ने खंडित वही किया है जो कि अनलीगल है, लीगल पे कहीं उनका बुलडोजर नहीं गया है। हाँ, महाराज जी में कोई कमियां नहीं लग रही हैं? कोई कमियां नहीं है। हाँ, विपक्ष कहती है कि सिर्फ नाम बदलने वाली ये पार्टी है। फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या कर दिए हैं, इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिए हैं। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का काम है, उसको मुद्दा चाहिए। क्योंकि अभी 2027 विधानसभा की चुनाव आ रही है तो चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए, तभी तो इलेक्शन में उसका फीजा बनेगा। लेकिन पूर्ण रूप से 2026-27 में पूर्ण रूप से महाराज जी का तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ महाराज जी शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। कितना सीटों पर कब्जा कर पाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में? कम से कम 300 प्लस जाएंगे। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ था पिछला 2024 में, उसमें अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर कब्जा किया था। जो करारा झटका लगा होगा बाबा को कि 37 सीटों पर कब्जा करने का मतलब समझ रहे हैं? बाबा से ज्यादा उन्होंने सीट वो करारा झटका का यही उल्लेख है इसमें कि 300 प्लस होगा। हाँ, उसी जो देखिए लोकसभा चुनाव में जो कमियां हुई थी, निश्चित तौर पे कहीं कहीं टिकट बंटवारे में कुछ कमियां हुई थी और उसी कमी के नाते हमारा सीट कम हुआ था। लेकिन प्रदेश की पब्लिक ये समझ गई है, जहां जहां चुनाव लोकसभा में हमारे प्रत्याशी हारे थे वो फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार प्रचंड बहुमत 300 प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों के विश्वास है, आम पब्लिक को ये विश्वास है कि 300 हम लोग पार कर देंगे इस बार। क्या नाम होगा भाई साहब? अपना नाम बताइए। सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, अभी बाबू साहब हैं, क्या लग रहा है? 300 प्लस तय लग रहा है अभी से? एकदम 100% होगा, 100% होगा। और 2027 के बाद महाराज जी हमारे केंद्र में जाएंगे और प्रधान। राज्य से खुश नहीं है उनके? राज्य से तो खुश हैं, राज्य से खुश होके और खुशी से उनको हम लोग केंद्र में भी बैठाएंगे।